नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। एक बार फिर कोरोना की अपडेट लेकर हाजिर हूं। आपको बता दें कि सीतापुर में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना को लेकर जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें 77 नए मामले मिले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीता की नगरी सीतापुर में कोरोना के मामले में महिलाएं पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। आपको बता दें कि आज हर कहीं ये बात हो रही है कि पुरुषों से किसी भी मामले में महिलाएं पीछे नहीं हैं, लेकिन कोरोना के मामले में ज़रूर पीछे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बता रहे हैं उनके मुताबिक कुल 77 नए मरीज कोरोना के पाए गए हैं और इनमें अगर हम बात करें तो 52 जो हैं वो पुरुष हैं जिनमें कोरोना के लक्षण यानी कोरोना पाया गया है, जबकि सिर्फ 25 ही महिलाएं ऐसी हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। यानी जाहिर तौर पर दूने पुरुषों में दूने की तादाद में कोरोना फैला हुआ है, जिससे आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना ज़्यादातर उन्हीं लोगों को हो रहा है जो घरों से अनावश्यक या किसी कार्यवश बाहर निकल रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। जाहिर तौर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम बाहर निकलती हैं और यही कारण है कि उनकी तादाद कम है। और आप देख सकते हैं कि 77 जो नए मामले आए हैं उनमें सिर्फ 25 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और 52 जो हैं वो पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये भी एक शोध का विषय है कि जो ये 25 महिलाएं हैं क्या पुरुषों से ही इनके में भी संक्रमण फैला है कोरोना का, ये फिलहाल शोध का विषय है। अब आपको बता देते हैं कि कोरोना सीतापुर में 500 का आंकड़ा पार कर चुका है दूसरी लहर में। हर रोज़ केस बढ़ रहे हैं। 2 दिनों में केस, तीसरे दिन अगर बात करें 3 दिन पहले की, उसकी तुलना में जब 102 आए थे उनकी तुलना में पिछले 2 दिनों में कुछ केसेस कम आए हैं, लेकिन इतने कम भी नहीं आए हैं जो चिंता का विषय नहीं है। आलम यह है कि सीतापुर में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है और उसकी निगरानी के लिए हर रोज़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, एसपी आरपी सिंह समेत अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी नगरी इलाकों में भ्रमणशील रह रहे हैं। वो निगरानी कर रहे हैं कि लोग कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं कि नहीं, जबकि कोरोना को लेकर मौतें भी तेज हो चली हैं। लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपके लिए चिंता का विषय ये है कि यदि आप अभी नहीं जागे तो आने वाले समय में आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। सबसे हैरत की बात यह भी है कि एक शिक्षक, एक शिक्षा मित्र की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से आंकड़े दिए जा रहे हैं वो सिर्फ 83 लोगों की डेथ दिखाई जा रही है। यानी दूसरी लहर में जो कोरोना की फैली उसके बाद सिर्फ 3 मौतें बताई जा रही हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा और बढ़ चुका है। स्वास्थ्य विभाग अभी पुष्टि नहीं कर रहा है, ये भी हैरत की बात है। जो जांच रिपोर्ट आ रही है उसमें निरंतर कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि नाइट कर्फ्यू नगरीय क्षेत्र में लगाया गया है और कोरोना गांव-गांव फैल रहा है। जहां पंचायत चुनाव चल रहे हैं वहां कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। सवाल यह उठता है, क्या इस पर अंकुश लग सकेगा? ये समय बताएगा। फिलहाल इतना तय है, यदि आप कोविड गाइडलाइन का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर कोरोना आपसे दूर भागेगा, अन्यथा की स्थिति में आप भी अगला शिकार कोरोना के हो सकते हैं। हम आपको यह भी बता देते हैं कि जो मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से आंकड़े आए हैं उनमें जो मरीज़ आए हैं वो ज़्यादातर कहाँ के हैं। एलिया ब्लॉक के भी नए मरीज़ सामने आ रहे हैं और इसी में सदना भी है और इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में भी कई मरीज आए हैं, यानी नगर में भी कई नए कोरोना के मरीज आए हैं। फिर आपको बता दें कि इस बार जो कोरोना के मरीज़ निकल रहे हैं
उनमें 8 साल से लेकर के और ज़्यादातर युवा लोग हैं। यानी युवाओं के लिए खतरे की घंटी इसलिए है कि युवा घूमता है, घरों से निकलकर टहलता है और अनावश्यक भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जाता है और उनको कोरोना जकड़ रहा है। इसलिए युवाओं के लिए सबसे सचेत रहने का ये समय है। वो तेज़ी से उनमें कोरोना फैल रहा है। ये गलतफहमी न पालें कि वृद्धों को ही कोरोना होता है, क्योंकि जो 77 लोग आए हैं उनमें ज़्यादातर लोग युवा हैं और उनमें ही कोरोना पाया गया है। ये भी एक आपके लिए अहम जानकारी है। आपको यह भी बता दें कि अब जैसे जैसे माहौल बढ़ता जा रहा है, कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, सरकार हालांकि अभी कर्फ्यू जैसे हालातों से इनकार कर रही है, लेकिन धीरे धीरे माहौल उसी ओर जा रहा है। जो हालात बन रहे हैं, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, उससे तो यही लग रहा है क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों से निपटने के लिए जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं वो भी एक समान नाकाफ़ी ही कहे जाएंगे। फिलहाल ज़्यादातर मरीज़ आइसोलेट हैं घरों में और उनको निरंतर जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं उनका हालचाल भी ले रही हैं और निर्धारित एक जो दवा है, जो जिस तरीके से उनको डोज दी जानी है, क्या कुछ कोरोना के मरीज को करना है, इसको लेकर के सीएमओ की ओर से बराबर उनको संदेशा भी दिया जा रहा है। टेलीफोनिक और टीमें भी जा रही हैं डोर टू डोर और उनसे बाकायदा बात कर उन्हें जानकारियां भी दी जा रही हैं। हालांकि इस बार अस्पतालों में भीड़ कम है क्योंकि ज़्यादातर लोग पिछली बार अस्पतालों की व्यवस्थाओं को देखकर बहुत सारे लोग अस्पताल जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। मजबूरी बस जब कभी बहुत ही स्थिति विस्फोटक होती है तभी वह अपना रुख L2 की तरफ या L3 की तरफ करते हैं। लेकिन जितनी तादाद मरीजों की बढ़ रही है वो आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी ज़रूर कही जाएगी। लिहाजा कोविड गाइडलाइन का पालन आज से ही करना अनिवार्य रूप से आप सभी लोग सुनिश्चित कर दें। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।